हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं एक न्यू नोटिफिकेशन जो IOCL की तरफ से निकल के आया हुआ है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सैलरी वगैरह क्या होगा, ये सारा डिटेल्स हम जान लेंगे इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डे टू डे अपडेट्स पाने के लिए। अगर करियर को लेकर के सीरियस है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जॉब फॉर यू बहुत अच्छा चैनल है, जहाँ पे मैं जितना भी अपडेट्स रहता है जॉब से रिलेटेड, मुझे जो भी मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, पूरा डिटेल्स। ये आपका रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑफिसर है इन फाइनेंस फंक्शन। ये 7 अगस्त को रिलीज हुआ है, IOCL की तरफ से ये रिलीज हुआ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हु कैन अप्लाई, ओनली इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफाइंग डिग्री आपका मिनिमम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एज अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और कैटेगरी आप देख लीजिए यहाँ पे कितना मार्क्स होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी है, आपका AWS है या अदर बैकवर्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम 55% आना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट जो कि SC, ST और PWD कैंडिडेट्स अगर है, तो उस केस में 50% आपका मिनिमम आना ही चाहिए। और कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो हैव पास द CA इंटरमीडिएट। CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, उसमें इंटर लेवल, सबसे पहला आपका CPT लेवल होता है, उसके बाद इंटर लेवल होता है, जो ग्रेजुएशन करके उसके बाद आप दे सकते हैं CA इंटर या CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या CA/CMA इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिवली से अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया, देखिए, जो CA फाइनल या तो CMA फाइनल एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो उनको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इंटर में हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। Candidates, if impaneled for selection, will not be allowed to join Indian Oil in case they pass the CA final or CMA final examination। मान लीजिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जो भी एग्जाम दिए हैं लेकिन उनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया हुआ है, और मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में CA के फाइनल एग्जाम में भी पास कर जाते हैं, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। यही चीज आपका बोला गया, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज लिमिट वगैरह हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जनरल या EWS में आपका बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1993, और PWD अगर आप नहीं है तो, और अगर PWD कैंडिडेट्स है तो 1 जुलाई 1983। मतलब आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया गया है यहाँ पे, आप यहाँ से यही समझ सकते हैं। शुड नॉट मोर देन 30 इयर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, 30 से कम ही होना चाहिए। OBC के लिए भी आपका वही है 1990, अगर नॉन PWD कैंडिडेट्स है। अगर PWD कैंडिडेट्स है तो इसमें भी आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के केस में भी वही सेम केस है। PWD अगर आप है तो 1978 से पहले मतलब 1978 के बाद। एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो इस पर एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है फाइनेंस फंक्शन में। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपका यहाँ पे मेंशन किया गया। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट। वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल नेम, डेजिग्नेशन या पोजीशन हेल्ड, नेचर ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ सर्विस, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपका है। एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह आपको क्या क्या दिया वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप एक बार चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू अवॉइड रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन इन पोस्ट, ये सब OBC वगैरह कैंडिडेट्स के लिए है। ये टोटल 9 पेजेस का है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन का प्रोसेस देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू दिस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वेरी केयरफुली, और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप इसका लिंक ये देख लीजिए यहाँ से, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे भी आप देख सकते हैं। स्कैन कॉपी आपको लेकर के जाना है। अच्छा, आप जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो उस केस में आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
नॉट ओल्डर देन जनवरी 2023, मतलब एकदम रिसेंट। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ये दोनों चीज आपको अपलोड करना है। ये सारा बहुत सारा डिटेल्स दिया है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस पे। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप्स का वो लिया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क दिया जाएगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फर्दर जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह किया जाएगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सर्विस बॉन्ड वगैरह देख लीजिए। Selected candidates will have to execute a bond to serve the corporation for a minimum period of 3 years, मतलब मिनिमम आपको 3 years का बॉन्ड साइन करना होगा उनके साथ कि आप इतना जो है आपको काम करना ही है, मिनिमम 3 years। The bond amount is at under general bond amount 2 lakhs only, EWS को 35,000 only, OBC वगैरह को। फिजिकल फिटनेस वगैरह आपका होगा, ज्वाइनिंग का टाइम वगैरह, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्टेड एट असिस्टेंट ऑफिसर विल रिसीव अ स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा एंड शैल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000, आपका इंक्रीमेंट भी होगा। इन एडिशन टू आपको डीए, एचआरए ये सब भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। आप बस बने रहिए जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।